तो मैंने सेकंड क्वेश्चन को बोर्ड पर नोट कर लिया है। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ, तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल में मोलर अवनमन स्थिरांक 1.86 दिया हुआ है। यह 2019 एफओ मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को, यानी किसको, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोला गया है। तो अब पदार्थ को तो जल में घोला गया है, तो जो विलेय का काम करेगा वो पदार्थ काम करेगा और विलायक का जल काम करेगा। तो लिखते हैं विलेय का भार बराबर 7.5 ग्राम और 75 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलायक का भार बराबर 75 ग्राम और बोला है हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ है। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर कितना हुआ है, 1.2 डिग्री सेल्सियस हुआ है। और जल में मोलर अवनमन स्थिरांक यानी केएफ की वैल्यू 1.86 दिया हुआ है। मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी केएफ जो बराबर कितना दिया हुआ है, 1.86 दिया हुआ है। और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान पूछा है, यानी विलेय का अणुभार पूछा हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार आपसे पूछा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वही डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू मोलरता का फार्मूला सॉल्व कर लगाना होगा। तो यहां से हम देखते हैं डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम डैश। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम डैश का मतलब हुआ मोलरता। तो मोलरता को हम लिखते हैं विलेय के मोल बटे विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल w अपान स्मॉल m इनटू कैपिटल W, यहाँ पे इनटू 1000 कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा ग्राम में दिया होता है। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे तो ऊपर जाएगा, तो 1000 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या हमको निकालना है, m निकालना है। m इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो यहाँ हो जाएगा m बराबर kf इनटू स्मॉल w इनटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल W इनटू ए डेल्टा टीएफ इधर आ जाएगा, ए इधर जाएगा और ए इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। केएफ की वैल्यू आप यहाँ से देख लो, केएफ की 1.86 आ रहा है। तो 1.86 इनटू स्मॉल w की वैल्यू यहाँ से 7.5 ग्राम है। तो 7.5 इनटू ऊपर है 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए कैपिटल W यानी विलायक का भार देखना है। तो विलायक का भार 75 ग्राम है। तो यहाँ से 75 ग्राम हो गया इनटू डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितना है। तो यहाँ देखिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.2 है। तो यहाँ से आ जाएगा 1.2। जो आप फाइनली यहाँ से m सॉल्व करोगे आपका कितना मिलेगा, यहाँ पर हम देखते हैं। अगर इसको हम 25 से काटेंगे, देखिए अब इसको हम कट पीट यहाँ करते हैं। तो देखिए 10.1 पॉइंट यहाँ पे हट गया। इस 75 से हम इस 75 को पूरे को उड़ा दिए। अब क्या बचा, ऊपर बचा है हमारा 1.86 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नीचे बचा है 12 हमारा बचा हुआ है। तो जब इसको आप फाइनली रूप से सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, हम
कैलकुलेशन आप यहां से कर लोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा। हम कैलकुलेशन पहले करके रखे हुए हैं, आपको बताते हैं। आप जब यहां से सॉल्व करोगे तो आपका 155 आएगा, 155 ग्राम आएगा। एटलीस्ट आपका 155 ग्राम आ जाएगा यहां से आंसर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आज का 3। तो फाइनली हम क्वेश्चंस को बोर्ड पर नोट कर लिए हैं। आइए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम में 1000 ग्राम नैपथलीन में घोला गया है। हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। नैपथलीन का जो केएफ है वह 6.8 कैलोरी प्रति मोल है। 2020 डब्ल्यूसी बोर्ड एग्जाम 2020 में डब्ल्यूसी पेपर में आया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नैपथलीन में घोला गया है। तो यहाँ जो विलय का कार्य करेगा वह सल्फर करेगा और जो विलायक का कार्य करेगा वह नैपथलीन करेगा। क्यों? क्योंकि सल्फर को नैपथलीन में घोला गया है। तो जिसको घोला जाता है वह विलय और जिसमें घोला जाता है वो विलायक का कार्य करता है। मैं आप लोग को कई बार बात बता चुका हूँ। तो आइए हम नोट करते हैं विलय का जो भार दिया है हमको क्या दिया है। तो जो विलय का भार दिया है वो दिया है 25.6 ग्राम, 25.6 ग्राम दिया है। ठीक है, 1000 ग्राम नैपथलीन में घोला गया है। तो जो विलायक का भार है वह 1000 है। तो यहां हम लिखते हैं विलायक का भार बराबर 1000 ग्राम लिख दिए। अब अवनमन कितना है? हिमांक में अवनमन 0.680। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर कितना दिया है? 0.68। तो 0.680 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और नैपथलीन का केएफ, तो नैपथलीन का केएफ दिया है, नैपथलीन का केएफ बराबर कितना दिया है? 6.8 केल्विन, 6.8 केल्विन प्रति 8 केल्विन प्रति मोल। मोलर लिख लो आप, मोल या मोलर एक ही चीज होता है। इतना हमको बायोडाटा इस क्वेश्चन में फाइनली दिया हुआ है। अब हम इसमें सूत्र प्रयोग करेंगे, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू मोलरता। उसी सूत्र का प्रयोग करके हम सल्फर का अणुभार आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू मोलरता को m डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू स्मॉल w अपान स्मॉल m इनटू कैपिटल W इनटू 1000। क्यों? क्योंकि मोलरता होता है विलय के मोल बटे विलायक का भार। तो विलय के मोल m को हम w अपान भार बटे अणुभार के रूप में लिख लिए। और यह विलायक का भार ग्राम में दिया है, होता किलोग्राम में है। तो 1000 से हम यहाँ भाग करेंगे, ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन से यही फार्मूला बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लोग को इतना तो पता हो गया होगा। इसमें वैल्यू को हम पुट करते हैं। हमको यह m की वैल्यू चाहिए, तो m इधर लाएंगे तो यह हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ से m बराबर हो जाएगा kf इंटू w अपान 1000 डिवाइडेड बाई इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीएफ नीचे आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल W। तो अब हम इसका मान आसानी से रख देते हैं। तो यहां से देखिए आपका जो m निकल के आएगा वह आ जाएगा kf। kf की वैल्यू यहां से देखिए 6.8 है। तो 6.8 इंटू स्मॉल w यानी कि विलय का भार 25.6 ग्राम। तो 25.6 ग्राम हो जाएगा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, यहां से देखिए डेल्टा टीएफ, यानी डेल्टा टीएफ यहां पे देखिए आपका 0.68 है। तो 0.68 है इंटू
कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक का भार, तो विलायक का भार यहाँ से 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका 1000 से 1000 फाइनली पूर्ण रूप से कट जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो 1.1.2 दशमलव इधर से 2 दशमलव यहाँ दशमलव कट गया। तो यहाँ से देखिए आपका इस 68 से जो है यह 68 भी कट जाएगा। अब आपका फाइनली यही बचेगा 256। तो आपका जो आंसर हो जाएगा m बराबर आ जाएगा 256 ग्राम। यह आपका सल्फर का अणु भार हो जाएगा। आप लोगों को पता भी होगा जो सल्फर का अणु भार होता है वह कितना होता है, और इस प्रकार से हम यहाँ पे सॉल्व भी कर लिए। वैसे तो जो सल्फर का अणु भार होता है वह 32 होता है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने पर 256 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चंस की वैल्यूज अलग अलग दिया होता है, वहां पे अलग अलग टाइप वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चंस को इजीली तरीके से सॉल्व कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फाइनली इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर नोट कर लिए हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 जिसका अणु भार 62 है को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलेन की हिमांक में अनुमान एवं हिमांक की गणना कीजिए। 2020 XZ पेपर में आया हुआ है। Kf की वैल्यू 1.86 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम इजीली प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को तो किसमें घोला गया है 600 ग्राम जल में। तो विलेय का काम कौन कर रहा है? एथिलीन ग्लाइकॉल कर रहा है। तो C2H6O2 का भार जो है वह कितना है? वह है 45 ग्राम। और इसका अणु भार कितना है? अणु भार कितना है? दिया हुआ है 62। ठीक है। को 600 ग्राम जल में, तो विलायक का भार 600 ग्राम। तो यहां आप लिखोगे विलायक का भार बराबर 600 ग्राम हो गया। ठीक है, विलायक का भार 600 ग्राम में मिलाया गया। विलेन के हिमांक में अवनमन एवं हिमांक की गणना करनी है। तो विलेन के हिमांक में जो अवनमन होता है उसका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? वह होता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलरता। तो मोलरता को स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000 इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। विलेय के मोल बटे विलायक का भार, तो विलेय के मोल W/m हम भार बटे अणु भार के रूप में मोल को लिख दिए। और यहाँ पर देखिए विलायक का भार ग्राम में था, किलोग्राम में करने के लिए हमें 1000 से ऊपर गुणा करना पड़ा। भाग यहाँ करेंगे तो ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए आप डेल्टा जो TF है वह कितना आ जाएगा? KF की वैल्यू आपको यहाँ से दी है 1.86। तो 1.86 इंटू स्मॉल w की मात्रा आपको 45 ग्राम दी है, तो 45 इंटू 1000 हो जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाई स्मॉल m देखिए यहाँ पे अणु भार 62 दिया है, 62 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल W यानी कि विलायक का जो भार है वह कितना दिया हुआ है? तो विलायक का जो भार है वो 600 ग्राम दिया है। तो यहाँ से आप 600 लिखोगे। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 आपने काट दिया। ठीक है, काट दिए हम। उसके बाद यहाँ से अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका डेल्टा TF की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? तो डेल्टा जो TF की वैल्यू आ रही है वो आपकी आएगी 2.25 डिग्री सेल्सियस। यह आपकी यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा TF की वैल्यू क्या आ गई? विलयन को हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिमांक की गणना कीजिए। हिमांक की गणना होगा विलयन के हिमांक में अवनमन। हिमांक में विलयन की पूछा है, या तो हम किसका निकाले हैं? तो TF निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा TF बराबर डेल्टा TF बराबर जल का हिमांक माइनस
विलयन का हिमांक। अब हमको पूछा किसका है, विलयन का पूछा है, तो यहां पे आप लिखोगे विलयन का जो हिमांक हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीएफ जल का हिमांक माइनस, तो जल का हिमांक माइनस यह डेल्टा टीएफ इधर जाएगा माइनस में डेल्टा टीएफ। कैसे, हम इसको इधर माइनस में था इधर लाए प्लस में हो गया, इधर ये प्लस में था इधर ये प्लस में था इधर जाकर के माइनस में हो गया। ठीक है, अब हम विलयन का हिमांक जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, जो हमारा जल का हिमांक होता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो जल का हिमांक होता है वह कितना होता है 273 होता है, 273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां से आ जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टीएफ की वैल्यू हम यहां से प्राप्त किए थे 2.25 2.25 था, ये 2.25 था ना, तो 2.25 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी जो यहां से विलयन का हिमांक आएगा वो कितना आ जाएगा 270.75 आएगा। कितना आएगा 270.75 आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस। यह आ जाएगा आपका आ जाएगा विलयन का हिमांक। आपको दो क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन का आंसर ये था और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यह था। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो फाइनली हमने क्वेश्चंस को बोर्ड पर नोट कर लिया है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 दे रखा है को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इसका परासरण दाब क्या है, जो R की कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमको 0.0821 एटीएम पर डिग्री सेल्सियस पर मोल दिया हुआ है। यह क्वेश्चन 2018-2020 में WF पेपर में आया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमको दिया क्या क्या है। इसमें दिया है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जो ताप होता है हमने आपको बताया था कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हम ताप को केल्विन में मापते हैं और यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 2 से 73 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो ताप हमारा हो जाएगा T बराबर 0 प्लस 273 बराबर हो जाएगा 273। ठीक है, 0.45 ग्राम ग्लूकोज को यानी जो हमारा W हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 0.45 ग्राम हो जाएगा, मतलब भार का काम कर रहा है। इसका अणुभार जो M है वह 180 है, तो जो हमारा M का काम करेगा वह 180 दे रखा है। ठीक है, वो 250 ml जल में घोलकर 250 ml यानी जो आयतन दिया है 250 दिया हुआ है, तो जो V हमारा दिया है वह 250 ml दिया हुआ है। ठीक है, घोलकर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब क्या है, यानी कि P क्या है। देखिए परासरण जो दाब है इसको दो चीजों से लिखा जाता है, या तो आप P से लिख सकते हो या तो आप पाई से लिख सकते हो, या दोनों प्रकार से लिखा जाता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम P पूछा हुआ है, R की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है R बराबर 0.0821 दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम परासरण दाब को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा देखिए फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो जो फार्मूला होता है P बराबर होता है SCT। क्या होता है SCT, या फिर इसी को SCT को कुछ लोग RCT भी लिखते हैं, RCT। ठीक है, P इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। P बराबर R इंटू C क्या है, सांद्रता है। तो सांद्रता को हम क्या लिख सकते हैं, मोल बटे आयतन लिख सकते हैं। सांद्रता एक तरह से मोलरता का काम करता है। तो मोलरता क्या होता है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ से हम N बटे V लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू T। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में करते हैं P बराबर R इंटू M को क्या लिख सकते हैं,
m क्या है, मोल है। मोल को भार बटे अणु भार लिख सकते हैं, m बराबर W/m हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखते हैं W/m, और v नीचे है ही v, t यहाँ पे है t। अब इस क्वेश्चन में हमारा जो फार्मूला है पूर्ण रूप से रेडी हो चुका है, जो बायोडाटा दिया है इसके टर्म में। तो अब इसमें जो वैल्यू है पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आपका जो हो जाएगा p बराबर r की वैल्यू यहाँ से 0.0821 इनटू जो आपका w की वैल्यू है, देखिए यहाँ से आपका 0.45 इनटू आपकी जो t की वैल्यू है, देखिए यहाँ से 273 अपान यहाँ से देखिए जो m की मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है 180 दिया है, 180 इनटू आपका जो आयतन है वो देखिए दे रखा है कितना 250 ml में। लेकिन हमको ml में नहीं लेना है, हमको लीटर में लेना है, तो हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना दिया है 250 ml, तो 250 यहाँ हम कर दिए, लेकिन लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे तो यहाँ जाएगा तो हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारा जो है फाइनली बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए यहाँ से 0 से A0, सॉरी ये वाला 0 नहीं कटेगा, एक मिनट रुकिएगा, आपको A0 रहेगा। इस वाले 0 से हम किसको काट देंगे, एक यहाँ का A0 काट गया, इससे A0 से A भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल बन गया वो क्या बन गया, 0.0821 इंटू 0.45 इंटू 273 डिवाइडेड बाई, यहाँ बच रहा है 9 और यहाँ बच रहा है 5, तो 9 बचे 45। तो अब जो यहाँ से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा P का, वह कितना आ जाएगा, जो P का फाइनली आंसर आपका आएगा वह आएगा 0.224 ATM। कितना आ जाएगा 0.224 ATM, 224 ATM। क्यों, क्योंकि जो दाब होता है हम उसको पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में ATM में मापते हैं या फिर बार में मापते हैं। एक बार बराबर 676 ATM होता है, मतलब एक ATM बराबर 676 बार होता है, तो हम इसको ATM में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने इसी तरीके से सॉल्व किया। आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन परासरण दाब के आधारित, परासरण दाब से आधारित क्वेश्चन हम बोर्ड पर नोट करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो फाइनली हमने क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिख दिया है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया है कि 2 लीटर जल में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो गया। R की वैल्यू आपको दी रखी है और यहाँ पे दर्शाया है K2SO4 जो 2K प्लस SO4 -2 में टूटा हुआ है। 2019 FP मॉडल पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो आपका K2SO4 का यहाँ पर आप एक चीज और क्वेश्चन में दे रखा है, K2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास है वह दिया हुआ है। K2SO4 का बराबर मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है कितना, 174 ग्राम, 174 ग्राम आपको दे रखा है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। 2 लीटर जल में आपको जो V की दे रखा है 2 लीटर दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो ताप दिया है वह कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम केल्विन में चाहिए 273 जोड़ देंगे इसमें। तो जब इसमें 273 डिग्री सेल्सियस आप जोड़ोगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं
25 मिलीग्राम खोलने पर, यानी जो भार है वो 25 मिलीग्राम दिया है, यानी जो W है वो 25 मिलीग्राम है। तो इसको हमको ग्राम में चेंज करने के लिए 10 के घाते -3 से गुणा करना होगा। हमने ग्राम में चेंज कर लिया, ठीक है। K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है। पूर्णतः वियोजित हो जाने का तात्पर्य क्या है? यह तात्पर्य है कि पूर्णतः वियोजित होने का मतलब जो हमारा n फैक्टर होता है, n फैक्टर होता है उसी के बराबर i गुणांक होता है। हाफ गुणांक होता है जिसको i से प्रदर्शित करते हैं। अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो जितना n फैक्टर होता है उतना ही हमारा i बराबर उसके बराबर हाफ गुणांक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर i की बात करेंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ पे 1 अणु है, यहाँ इसका 2 अणु है, जो n बराबर हो जाएगा 2 + 1 = 3 और पूर्णतः वियोजित हो रहा है इसलिए i n के बराबर होगा। तो यहाँ से जो i होगा वो भी हमारा 3 ही हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम सूत्र में रख करके सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा सूत्र होता है वह होता है P बराबर RCT होता है, ठीक है। P बराबर RC को हम क्या लिख सकते हैं? N/V लिख सकते हैं। तो हमने N/V के पदों में लिख दिया। अब N को हम W/N लिख सकते हैं। तो P बराबर RWT/MV हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें वैल्यू पुट करके। तो यहां से देखिए हमने P बराबर R की वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 0.0821 इंटू आपको इस W की वैल्यू देखिए यहाँ से दिया है 25 × 10 घाते -3, 25 × 10 की घाते -3 इंटू टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 केल्विन डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए आपको जो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कितना दिया है मॉलिक्यूलर मास 174। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 174 मल्टीप्लाई यहाँ से जो आपका आयतन दे रखा है, आयतन दिया है 2 लीटर। अब यहाँ 1000 से भाग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लीटर में दे रखा है। तो यहाँ से 2 लीटर हो गया। अब हम इसको अगर काटेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, इस 2 से काटोगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने काट दिया। अब फिर हम 2 से अगर काटेंगे तो यह हो जाएगा 75 और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 87। तो अब जो हमारा यहाँ से फाइनल मिलने वाला है, अब क्या मिल रहा है देखिए, अब मिल रहा है P बराबर ऊपर से 0.0821 इंटू कितना है 25 गुणित 10 के घाते -3 इंटू 75। नीचे कितना बच रहा है? नीचे बच रहा है 87। यहाँ पे आप 87 करोगे, जब आप यहाँ पे भाग दोगे 87 का जो आपका P बराबर आएगा, यहाँ से आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो P का डायरेक्टली परास्पर्धा ATM में आपको प्राप्त हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में आपको काफी सारे क्वेश्चंस को कराया जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतने ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा बोर्ड एग्जाम 2024 को देने के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में जो भी पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ करके समझ लीजिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो या फिर पुराने हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।